घर में जाके ये बात कहोगे कि तुम्हारा वोट का हक जाता रहेगा। ये क्या नाम, पोपली, उसका पूरा नाम क्या है? परवीन पोपली। परवीन पोपली। परवीन पोपली को नहीं डाल रहे, तुम्हारी पोपली बन जाएगी वोट पे। और आबादी आएगी, जिसको मैं ये कह सकता हूँ 40% आबादी और शहरीकरण होगा। और इस देश के अंदर अभी भी 36% ऐसी जमीनें हैं जहां खेती नहीं हो सकती करे। लेकिन वोटर, इस देश का वोटर समझ चुका है इरादे क्या है, और इरादे ये हैं कि ज्यादा वोटर के हक पे हमला करने की कोशिश करोगे तो 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आके अटक जाएंगे। और वो आंदोलन क्या होगा कि प्रजातंत्र जो 97 साल की लगातार लड़ाई से बना, वोट जिसका अधिकार वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी देशों में, तो हमारे देश में जब फ्रेंचाइज का अधिकार दिया गया कि हर 21 साल के आदमी को, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनको वोट का अधिकार होगा। दूसरे जिनको समृद्ध राज्य बोलते हैं उनमें तो 20-20 साल के बाद आया। और ये बात इसलिए है कि इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक और पक्ष भी है जिसमें हमारी प्रेस भी कभी कभी सहमति नहीं रखती। ईवीएम अकेला दोषी नहीं है। ईवीएम को जो मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो मैं उठा के जाऊंगा, ये उसको फीड करेंगे, ये कैंडिडेट्स के नाम और उसके सिंबल डालेंगे, ये सारे की सारी प्रक्रिया में जो पूरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम डाउटफुल है। बड़े आराम से कह देते हैं कि जो जीत जाता है वो तो कहता है ईवीएम ठीक है, जो हार जाता है वो कहता है कि नहीं ईवीएम ने हरा दिया। मेरा ये राय नहीं है। मेरे राय ये है कि जब दुनिया के अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, जहाँ 500 साल पुराना प्रजातंत्र है, वहाँ जब वोट पर्ची से डाली जाती है, बैलेट पेपर से डाली जाती है, तो ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश कब बन गया कि यहाँ ये पद्धति चलती रहे। इस पद्धति पे निशान, सवाल या निशान उठे हैं। ये भी एक सवाल है। और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि आप ईमानदारी से अगर गरीब के घर में जाके ये बात कहोगे कि तुम्हारा वोट का हक जाता रहेगा। ये क्या नाम, पोपली, उसका पूरा नाम क्या है? परवीन पोपली। परवीन पोपली। परवीन पोपली को नहीं डाल रहे, तुम्हारी पोपली बन जाएगी, वोटर की पोपली बन जाएगी। इसलिए हाँ, जरूरी है उनको जागृत करना। और ये समाचार सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम आपकी स्ट्रीट लाइट सोलर सिस्टम से लगा देंगे, हम आपका जो सड़कें हैं वो ऐसी बनवाएंगे। ये तो पेरिस से कम की सड़क बनवाते नहीं बीजेपी वाले। और कहीं बनी है तो बता दो। हाँ, इनके दफ्तर जरूर पेरिस जैसे बने हैं। 5 स्टार ना 7 स्टार। हाँ, उनमें कहते बढ़ के नहीं देखे रहते तो कांग्रेस में पड़े रहे, मैंने बढ़ के देख रखा है। हाँ, ऐसा तो। और बेरा ने किसकी तस्वीर कड़े तो कद खींच लेने हुई नहीं बेरा इनका। हाँ, तो ऐसी व्यवस्था में 21 प्रोग्राम लेके आए। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज से 10-12 साल के बाद इस देश की आधी से ज्यादा आबादी शहरी आबादी होगी। अगर शहरों का विकास सही रंग में, सही तरंग में और सही व्यवस्था में और सही प्लानिंग से नहीं होगा तो जो दिल्ली की हालत आज हुई है वो हर शहर की हालत हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने ये बात स्पष्ट की है कि हम जानते हैं कि अर्बनाइजेशन होगी, हम ये जानते हैं कि आधे से ज्यादा आबादी। और आपको एक और आंकड़ा बता देता हूं, अभी तक इस देश की जितनी आबादी है उसका सिर्फ 12% हिस्सा ऐसा है जमीन का, जिसमें फैक्ट्री भी हैं, जिसमें सड़कें भी हैं,
जिसमें शहर भी है, जिसमें गांव भी हैं, जिसमें 12% जमीन पे खेती, शहर, मकान, दुकान, सड़कें, नाले पर नाले और भाई नहरें और नदियां 12%। और 2050 तक के आंकड़े ये बोलते हैं कि अगर शहरी आबादी आधी से भी ज्यादा हुई तो वो 12 से 15% होगी। वरना तो लोग ये भी कहते हैं कि शहर हमारी तो जमीन है, सिर्फ 3% जमीन पे और आबादी आएगी, जिसको मैं ये कह सकता हूँ 40% आबादी और शहरीकरण होगा। और इस देश के अंदर अभी भी 36% ऐसी जमीनें हैं जहां खेती नहीं हो सकती, डिग्रेडेड लैंड्स हैं वो, उनको रिक्लेम करने की बात है। अगर उनको रिक्लेम करेंगे और शहरी व्यवस्था को मजबूत करेंगे, अर्बनाइजेशन को सही रंग देंगे, इनके मन में ये नहीं है, इनके मन में रंग देना नहीं, रंग में भंग पैदा करना है, चाहे धर्म के नाम से हो, चाहे जाति के नाम से हो, और चाहे किसी सीमा तक झूठ बोलने का इरादा रखते हो। अगर रंग में भंग करने का इरादा है तो शहरीकरण, और वो भी व्यवस्थित शहरीकरण की बात भूल जाओ। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हो सकता है पैसे के लिहाज से ज्यादा प्रोपेगेंडा और बात करें, लेकिन वोटर, इस देश का वोटर समझ चुका है इरादे क्या है। और इरादे ये हैं कि ज्यादा वोटर के हक पे हमला करने की कोशिश करोगे तो 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आके अटक जाएंगे। और मैं तो यहां तक जानता हूं कि 10 दिन इलेक्शन और चल जाता तो इनका स्कोर होता 160, 170, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते थे। कहीं ना कहीं देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो उठी थी, उसका पूरा प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं विपक्षी दल जोरदार तरीके से और करते तो 170 से ऊपर इनका आंकड़ा जा नहीं सकता था। और यही व्यवस्था अब होगी। आप देखना कि रंग जिससे जो चढ़ाते हैं वो रंग उतरता कैसे है, और उतरने के अनेक परिणाम आपके सामने आएंगे। हरियाणा का इलेक्शन भी ऐसा ही होगा। और कभी पंचायतों का इलेक्शन आ जाए तब देख लेना। अभी तो थोड़ा सा समय है, 3-4 महीने, तो शादी के बाद भी वो कोई लव मैरिज वाले जाते हैं, कोई वैसे ठीक ठाक शादी वाले चलो विदेश में जाओ मौज करो, हनीमून। ये हनीमून लोग ऐसा मनवा देंगे कि मौन मौन रहेगा, हनी तो रहना ही नहीं। तो ये जागृत होने की तरफ निशानियां हैं, आएंगे। समय बढ़ता है और समय जागता है, और जागता हुआ समय इंसान को भी जगाता है। आज साधारण आदमी भी इस बात को जानता है कि मेरे वोट का हक क्या है, उसको खतरा तो नहीं है। और भाई जहां तक मेरे साथियों की बात है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जैसे मैंने अभी लांबा जी को कहा कि 20 वार्ड हैं, 8 में समर्थित कैंडिडेट है और 12 में आप हो। मेरे कम से कम 20 साथी 20 वार्ड का, एक वार्ड के, आप ये सोचो, सिंगला जी नहीं, ये तो अपना काम करेंगे, आप अपना काम ये करो। और आप ऐसा काम करो कि सामाजिक रूप से जहां जहां आपको ताकत मिलती है वहां ताकत का इस्तेमाल करो। और वो ताकत आप समझते हो कि इस व्यवस्था में जहां देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ बढ़ रही है, वहां आपके वोट, गांव से उठे हुए वोट, वो भी बहुत है। हिसार शहर की बात बता देता हूं, जिसमें दो हल्के भी लगते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो कॉरपोरेशन का हिस्सा है। यहाँ जो शहर के आउटस्कर्ट्स हैं, बाहरी आबादियां हैं, वहां गांव से आया हुआ या तो बैकवर्ड क्लास का भाई है, या कोई शेड्यूल कास्ट का भाई है, या किसी चलते गांव में
अच्छे, जिसके बच्चे ने कोई पढ़ाई लिखाई कर ली हो, उसने अपना कोई प्लॉट लेके बना लिया हो, तो ऐसी व्यवस्था में आप बहुत प्रभावी हो सकते हो। मैं आपको अपने प्रभाव की बात बता रहा हूं। और 20 के 20 में आप 2 तारीख का बता रहे हैं, थोड़ा 10 एक दिन पहले अगर होता तो हम उनमें कम से कम जो बाहरी जो इलाके हैं, बीच वालों को तो आप संभाल लेना, हाँ ये तो, और बाहर वालों का बहुत बड़ी संख्या में अगर हमारे साथी काम करें। सुंदर जी, सही बात है ये। हाँ, आप अगर बाहर की जो हमारे 8-10 जितने भी वार्ड हैं उनमें आप काम करोगे तो आपको अच्छे परिणाम आएंगे, और अच्छे परिणाम आने ही जरूरी हैं। मैं ये बात मेरे साथी विजय कौशिक को भी कह रहा हूं, मेरे साथी जितने भी यहां बैठे हैं, और आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, मेरे अपने साथियों को, कि आपकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आप अपनी अगर जिम्मेवारी से अपने साथियों को जोड़ने का काम करोगे तो हजारों की संख्या में आप अपने साथियों को जोड़ सकते हो। और कांग्रेस से कोई आदमी, वो हमारे हरियाणा में कहता ना, बिदकता नहीं है। भाजपा से तो बिदकने वाले बहुत पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई भाई में रिश्ता खराब करने की आदत पड़ गई है इनकी, धर्म के नाम से, जात के नाम से। आप लेकिन सही दिशा में लोगों को बात करेंगे तो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस अभी अति शीघ्र, मैं आगे बता दूं कि 10 दिन में या 15 दिन में कांग्रेस का पूरा नवीनीकरण लगा लो, या जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनने की जो प्रक्रिया है उसके बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं, और 2 तारीख से पहले बन जाती है तो आपके, हाँ, तो इसलिए आप पूरे तौर पे, हो सकता है 2 तारीख से पहले अगर ऐसा हो तो भी एक नई व्यवस्था जब बनती है तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आपके लिए काम करेगा।